गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारा आज का इकोनॉमिक्स का 18वां चैप्टर है, शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। स्टॉक बाजार जो होता है इसमें आता है जो स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट। इसी स्टॉक बाजार के अंदर स्टॉक मार्केट आता है। स्टॉक मार्केट जो है ये आपका मुंबई के वर्ली, ये जो है दलाल स्ट्रीट जो को कहते हैं जो स्टॉक मार्केट है, ये कहाँ है आपका? मुंबई का जो वर्ली है, वहीं दलाल स्ट्रीट है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? दलाल स्ट्रीट कहते हैं। मुंबई के वर्ली को क्या कहते हैं हम लोग? दलाल स्ट्रीट कहते हैं। ठीक है, एम में स्थित है ये इसे स्टॉक मार्केट कहते हैं। और ये जो है मुंबई के बर्ली में स्थित है, इसे जिसे दलाल स्ट्रीट कहते हैं। इसका जो टाइमिंग है 9:15 से 3:30 तक है। इसका टाइमिंग जो है ओपनिंग है 9:15 से 3:30 तक है। आपका इसका है, ये बंद हो जाता है शाम में 3:30 में, ये बंद हो जाता है। और ये इसका जो प्रॉफिट होता है ना, वो डिविडेंड के रूप में होता है। जो प्रॉफिट होता है वो आपका इस प्रॉफिट को क्या कहते हैं हम लोग? डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। इसमें जो खरीद बिक्री होता है ना, वो फ्री फ्लॉट का होता है। इसमें जो खरीद बिक्री होता है वो फ्री फ्लॉट के आधार पे होता है। किसके आधार पे होता है? फ्री फ्लॉट के आधार पे होता है। फ्री फ्लॉट के आधार पर इसमें खरीद बिक्री होता है। फ्री फ्लॉट के आधार पर इसमें खरीद बिक्री होता है। इसका जो स्टॉक मार्केट का जो नियंत्रण करता है, कौन करता है? सेबी करता है। कौन करता है नियंत्रण? सेबी करता है। और मुद्रा बाजार जो है और स्टॉक बाजार इसके अंतर्गत आता है। इसमें जो मुद्रा बाजार और स्टॉक बाजार, स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। इसको मुद्रा बाजार और स्टॉक बाजार भी कहते हैं। मुद्रा बाजार और स्टॉक बाजार। ठीक है, और इसमें प्रतिभूति जो होता है, सिक्योरिटी क्रय विक्रय होती है, जिसमें कंपनी, सरकार आदि सरकारी संस्था करती है। इसमें जो प्रतिभूति होता है ना, जो होता है सिक्योरिटी जो होता है, वो इसका क्रय विक्रय होता है प्रतिभूति का। इसमें कंपनियां, सरकार आदि सरकारी संस्था करती है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें लॉस नहीं होता। अगर आप बिजनेस से कस्टमर कर रहे हैं तो उसमें आपका लॉस भी हो सकता है या प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, बी से हो गया बिजनेस, सी से कस्टमर यहाँ हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग आगे। एग्जाम्पल के लिए कोई कंपनी है, वो 100 करोड़ का कंपनी है, कैपिटल है उसका 100 करोड़। उसके पास अगर कोई आदमी के पास उसके पास 20 करोड़ है, तो 20% शेयर उसका हो गया, 20%। अब 80 लाख उसको चाहिए, नीड है, उसको 80 लाख नीड है। तो वो 80 लाख क्या करेगा? 80 लाख आपका शेयर में बांट देगा। नंबर ऑफ शेयर वो 1 लाख रखा, 80,000 का नंबर ऑफ शेयर 1 लाख रखा। तो वैल्यू ऑफ शेयर, एक शेयर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। 8,000 एक शेयर का वैल्यू हो जाएगा 8,000। तो इक्विटी देखा जाए तो उसका जो परसेंटेज होगा, एक सेल जो होता है 1 लाख जो शेयर में, एक शेयर जो होता है उसमें से एक शेयर का जो वैल्यू होगा, तो वो कितना हो जाएगा? 0.008% का हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू। अब जो हमारा जो वैल्यू ऑफ शेयर है 8,000, इसको हम लोगों को जो इक्विटी जो है, इक्विटी इसका कितना है? 0.008%। ये कैसे निकला है इक्विटी, देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ शेयर कितना है हमारा? 8,000। 8,000 बटा हम कर देते हैं, बटा कितना करेंगे? हमारा जो कितना है, कैपिटल कितना था हमारा? 100 करोड़ था। 100 करोड़ से हम लोग भाग देते थे, 100 करोड़ से भाग देते हैं। तो ये हमारा कितना है? 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो, ये कट गया। बचा यहाँ कितना? यहाँ बचा गया हमारा 10,000। 8/10,000। तो ये भाग दें पे 0.008% निकल जाएगा। मतलब वैल्यू ऑफ शेयर जितना है, वैल्यू ऑफ शेयर मतलब वैल्यू ऑफ शेयर 8,000 है जितना है। अब जितना का लेना चाह रहे हैं उसको बटा कर देंगे हम लोग 100 करोड़ से, जिसका उसका कैपिटल है। अब गुना 100 कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। जैसे 80,000 का निकालना है तो 8,000 का निकालें, एक हुआ, एक शेयर का वहाँ ले 8,000 का कितना हो जाएगा? इसका 10 गुना है, 10 हो जाएगा 32,000। 32,000 8 चौक 4 शेयर हो जाएगा। यहाँ जो है आपका, ये आपका है 32 लाख का 400 शेयर। अब यहाँ 32 लाख का 400 शेयर, 3,20,00,000 का कितना हो जाएगा? 4,000 शेयर। ऐसे हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इस तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मालिक। प्रोप्राइटर जो होता है, एक मालिक होता है, ओपीसी होता है। प्राइवेट लिमिटेड में 2 या उस 15 के बीच में मालिक होता है, 2 या 15 के बीच में मालिक होता है प्राइवेट लिमिटेड में। पब्लिक लिमिटेड में 3 से 15 के बीच में मालिक होता है, 3 से 15 के बीच में। और आपका पीएसयू होता है। ठीक है,
प्राइवेट लिमिटेड जो होता है इसमें मालिक जो होता है, शेयर होल्डर जो होता है दो होता है। ये दो है तो दोनों को प्रॉफिट होगा, तो दोनों को जो शेयर होल्डर है ना तो दोनों को प्रॉफिट होगा। इसके अंदर क्या होता है कि आपका CMD होता है जिसको उसके अंदर MD होता है कि आपका कौन होता है, CMD बोलिए MD बोलिए, ये क्या होता है आपका डायरेक्टर होता है। ये 2 से ही 15 तक होता है। ये कौन होता है इसका, 2 से 15 तक ही होता है। अब आपका CEO होता है, इसको HR, इसमें एडमिन होता है जो CEO होता है जो HR या एडमिन बोलिए। इसका होता है CT, इसके नीचे आता है CTO, उसके नीचे आता है CLO और CFO। जो डायरेक्टर, CEO और आपका CTO, CLO और CFO जो होता है, इस सबको सैलरी दिया जाता है। और जो मालिक होता है ना उसको प्रॉफिट होता है। मालिक को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हम लोग आते हैं शेयर। शेयर जो होता है ये आपका शेयर में शेयर शेयर होता है। शेयर में आपका दो कंपनियां हैं, एक BSE है, एक NSE है। शेयर जो एक्सचेंज करता है, शेयर जो शेयर को एक्सचेंज करता है, उसको दो कंपनियां हैं। आपका एक है आपका BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक होते हैं NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसको राष्ट्रीय शेयर बाजार कहते हैं, इसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। ठीक है। तो BSE का जो स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था। कब हुआ था स्थापना, 1875 में हुआ था स्थापना। और इसे भारत सरकार द्वारा मान्यता इसको 1956 में मिला था। इसको मान्य स्थापना 1875 में हो गया था, मान्यता 1956 में इसको मिला था। BSE में 5000 से अधिक कंपनियां हैं। BSE में 5000 से अधिक कंपनियां हैं। ठीक है। और इसमें सेंसेक्स में 30 सबसे बड़ी कंपनियां, जो इसके सेंसेक्स में 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इसका 72,000 अंक है। इसका जो है इसके 30 बड़ी कंपनियां, इसको 72,000 अंक है। ठीक है। इसका कितना अंक है, 72,000 अंक है इसमें। ठीक है। सूचकांक में इसके 30 में सबसे बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग NSE में। NSE इसकी स्थापना जो हुआ था नवंबर 1992 में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इसका स्थापना हुआ था नवंबर 1992 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में, इसका मुख्यालय मुंबई में। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। इसका कहाँ मुख्यालय, मुंबई में है। और जो BSE है ना, ये एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। एशिया का सबसे पुराना ये शेयर बाजार है आपका। ठीक है। शेयर बाजार सबसे पुराना है। और इसमें आपका 1500 से अधिक कंपनियां हैं। इसका जो है NSE में है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें 1500 से अधिक कंपनियां हैं। इसको नेफ्टी कहते हैं। इसमें 50 बड़ी कंपनियां, इसमें 50 बड़ी कंपनियां हैं। और इसमें 22,000 से अधिक अंक है। कितना है, 22,000 से अधिक अंक है इसमें। कितना है, 22,000 से अधिक अंक है। हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग के, ट्रेडिंग जो होता है उसका 5 प्रकार होता है, 5 चरण होता है। ट्रेडिंग का 5 चरण होता है, प्रकार में 5 चरण होता है। ट्रेडिंग का 5 चरण होता है। पहला, शेयर का खरीद बिक्री करना। शेयर का खरीद बिक्री करना, इसके लिए आपको दलाल का चयन करना पड़ता है। और जो दलाल होता है ना, इसका पंजीकृत सेबी के लिए अनिवार्य होता है। जो दलाल होता है उसका पंजीकरण सेबी के पास अनिवार्य होता है। आपका शेयर की खरीद बिक्री करने के लिए दलाल का चयन किया जाता है, जिसका पंजीकृत सेबी के लिए अनिवार्य है, सेबी के पास होता है। शेयर का खरीद बिक्री करने के लिए डीमेट अकाउंट जो खोलना अनिवार्य है आपको। दूसरा नंबर क्या है, का चरण क्या है आपका, शेयर के लिए आपको खरीद बिक्री के लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना अनिवार्य है। डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर होता है। इसमें क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर होता है। इसमें क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक रूप से शेयर होता है। इस डीमेट अकाउंट खोलने के लिए दो डिपॉजिट संस्था, दो आपका डिपॉजिट संस्था है। एक NSDL है और एक CDSL है। एक दो आपका जो है डिपॉजिटरी जो संस्था है, एक NSDL है और एक CDSL है। एक NSDL है और एक CDSL है। ठीक है। तीसरा है आपका आदेश देना। आदेश देना, तीसरा क्या है आपका, आदेश देना। यह क्या करता है आपका, इसमें प्रतिभूति, इसमें आदेश देना क्या होता है इसका, प्रतिभूति का क्रय विक्रय होता है। जैसे आपका मोबाइल या ईमेल पे आपका होता है, मोबाइल हो गया, लैंडमार्क अथवा ईमेल पर दी जाती है। आपका व्यक्तिगत रूप से इसको दे दिया जाता है। इसमें आपका जो है डीमैट अकाउंट खुलने के ही आपका निर्देशक दलाल को प्रतिभूति का जो खरीद बिक्री हेतु आपका आदेश आदेश दे सकता है, या आदेश व्यक्तिगत रूप से मोबाइल या लैंडलाइन अथवा ईमेल पर दी जा सकती है। चौथा है आपका दलाल। दलाल दलाल जो है ये आपका कॉन्ट्रैक्टर नोट तैयार करता है। ये आपका कॉन्ट्रैक्टर नोट तैयार करता है। ये आपका शेयर का क्रय विक्रय करता है। इसको प्रॉफिट आपका
ट्रांजेक्शन होता है, इसको प्रॉफिट ऑफ ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। और जो आपका कंट्रोल नोट होता है, इसका लिखना जो होता है शेयर का मूल्य और दलाली लिखी होती है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट नोट तैयार करता है जो दलाल, उसमें आपका जो है आपका ये शेयर का खरीद बिक्री करवे करेगा, क्रय बिक्री करेगा, जैसे प्रॉफिट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा। और इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है ना, इसमें लिखा होता है कि शेयर का मूल्य कितना है और शेयर, तो इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट में क्या होता है, इसमें लिखा होता है शेयर का मूल्य और दलाली लिखी होती है, मतलब कितना उसका है, जो आपका दलाली है, दलाली लिया हुआ है वो आपका उससे पैसा लिया है, वो भी लिखा रहता है कि वो कितना पैसा लेगा और शेयर का मूल्य कितना है, ये सब लिखा हुआ रहता है। और शेयर का नाम भी लिखा रहता है, शेयर का नाम और मूल्य दोनों लिखा रहता है। पांचवा आपका निपटारा सेटलमेंट होता है, पांचवा निपटारा सेटलमेंट होता है। इसमें क्या होता है शेयर, इसमें जो निपटारा सेटलमेंट होता है, इसमें क्या होता है शेयर जो है इस विक्रेता के डीमेट अकाउंट से क्रेता के डीमेट अकाउंट में चला जाता है। तो निपटारा में क्या होता है, सेटलमेंट में क्या हो जाता है, अब इसमें क्या होता है कि शेयर जो है उसको विक्रेता जो बेच रहा है उसके डीमेट अकाउंट के खाते से क्रेता जो खरीद रहा है उसके डीमेट अकाउंट में चला जाता है। ये जो प्रतिभूति का व्यवहार होता है कब से कब तक होता है, 9:55 से लेकर सुबह का 9:55 से लेकर 3:30 शाम तक होता है। इसमें इसे इसको कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्व ट्रेडिंग कहते हैं। सेबी स्थापना 1992 में हुआ है और इसका स्थापना 1992 में हुआ है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, इसका उद्देश्य होता है निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना, निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना इसमें होता है। और आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना और दंडित करना होता है, दलालों पर इसमें नियंत्रण करना होता है। सेबी जो है इसका स्थापना 1992 में हुआ था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो है, इसमें इसका उद्देश्य है इसको क्या करते हैं आपका सेबी जो है इसका स्थापना 1992 में हुआ था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहते हैं सेबी को, ठीक है। इसका उद्देश्य है निवेशकों की सुरक्षा प्रदान करना, निवेशकों का जो है निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट जो किया उसके लिए सुरक्षा प्रदान करना, और आंतरिक ट्रेडिंग को रोकना, आंतरिक जो ट्रेडिंग को रोकना है उसको रोकना, इसको दंड देना, दंडित करना, और दलालों पर नियंत्रण, जो दलाल है उस पर नियंत्रित करना है। इसका कार्य है सेबी का कि आपका शेयर का गलत तरीके से खरीद बिक्री पर रोका जाए, शेयर का गलत तरीके से खरीद बिक्री पर रोका जाए। और दूसरा कार्य क्या है, दलाल, उपदलाल, एजेंट एवं का रजिस्ट्रेशन करना। जो सेबी है इसका कार्य है दलाल, उपदलाल, एजेंट का रजिस्ट्रेशन करना। और निवेशक जो है खरीद बिक्री हेतु सूचना देना, निवेशकों का जिसमें खरीद बिक्री हेतु सूचना देना। और प्रतिभूति का यूज संबंधी शिक्षा देना, प्रतिभूति का यूज संबंधी शिक्षा देना होता है। और चौथा है शेयर बाजार का अंकेक्षण, जो ऑडिट करना, शेयर बाजार का अंकेक्षण या ऑडिट करना होता है। इसका कार्य है शेयर बाजार का अंकेक्षण या ऑडिट करना होता है, ठीक है। आपका आते हैं हम लोग, ये है आपका बैंक है। बैंक का क्या होता है, बैंक जो है NSDL, एक सेबी है एक NSDL है। NSDL में आपका क्या होता है, डेबिट अकाउंट होता है। और जो आपका जो सेबी है इसमें आपका दलाल क्या करता है, सेबी जो NSDL से, ये इसमें सेबी का जो है ये दलाल हुआ, दलाल का जो आपका रजिस्ट्रेशन सेबी के पास होता है। और जो दलाल है ये आपका जो कंपनी है, कंपनी का जो है आपका डेमेट अकाउंट खुलाता है, और ये आपका क्रय विक्रेता यही कराता है। और इसका जो अकाउंट होता है ना NSDL में होता है, डेमेट अकाउंट होता है बैंक का। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि अगर आप 10 रुपये किसी चीज़ का आप 100 शेयर लिए, 10 रुपये में 100 शेयर लिए, ठीक है, तो 1000 हो गया। अब फिर वही दाम बढ़ गया उसका 13 हो गया, तो 13 गुना 100, 1300 हो गया। तो ये 300 जो बढ़ा ना वो आपका हो गया प्रॉफिट। अब आते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसका आरंभ जो हुआ है ये आपका 1964 में हुआ है, सॉरी 1964 में इसका आरंभ हुआ है म्यूचुअल फंड का। छोटे निवेशकों से धन एकत्र कर शेयर बाजार में निवेश करना, जो छोटे जो निवेशक है उससे धन को एकत्रित कर शेयर बाजार में नियंत्रित करना होता है। म्यूचुअल फंड का इसका देख रेख जो होता है, जो आपका फंड मैनेजर करता है, 20 से 30 वर्ष अनुभव होता है। जो आपका जो देख रेख करता है म्यूचुअल फंड का, उसका फंड मैनेजर जो होता है
इसका 20 से 30% का अनुभव 20 से 30 वर्ष का इसका अनुभव होता है। जो फंड मैनेजर होता है 20 से 30 वर्ष का अनुभव होता है। इसमें लाभ का 2% हिस्सा इसका होता है। जितना लाभ होगा ना फंड मैनेजर का 2% हिस्सा होता है। ठीक है, अब आते हैं रिटर्न। रिटर्न में आपका 10 से 12% रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड में आपको 10 से 12% इसका रिटर्न देता है। ठीक है, अब आते हैं सिस्टम जो होता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP जो होता है निवेश कम से कम 500 रुपये, कम से कम आपको 500 रुपये देता है। रिटर्न आपका 8 से 10%, साप्ताहिक और मासिक, तिमाही और वार्षिक। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP जो होता है निवेश कम से कम 500 रुपये उसमें होता है। रिटर्न का 8 से 10%, साप्ताहिक, मासिक और तिमाही वार्षिक देता है। ये जो आपका निवेश देता है वो आपका साप्ताहिक, मासिक, तिमाही और वार्षिक होता है। जो होता है आपका SIP जो होता है इसमें निवेश कम से कम 500 रुपये का है। इसमें साप्ताहिक, मासिक या तिमाही या वार्षिक होगा। इसमें रिटर्न 8 से 10% होता है। ठीक है, चिट फंड 10 आदमी मिलकर शेयर बाजार में निवेश करता है। चिट फंड क्या होता है? 10 आदमी मिलकर शेयर बाजार में जो नियंत्रण करता है ना उसी को चिट फंड कहते हैं। 10 आदमी मिलकर जो 10 आदमी मिलकर शेयर बाजार में निवेश करता है उसी को क्या कहते हैं? चिट फंड कहते हैं। तेजड़िया, तेजड़िया जो बुल क्या होता है? शेयर के उठने की प्रतीक्षा करता है। तेजड़िया जो होता है ये आपका शेयर के उठने की प्रतीक्षा, जब जैसे उठा उसका शेयर खरीद लेता है। तेजड़िया उसी कहते हैं। क्या होता है? ये क्या करता है? आपका शेयर के उठने की प्रतीक्षा करता है। ठीक है, उठने मंदरिया जो होता है शेयर के गिरने की प्रतीक्षा करता है। इसका शेयर गिर गया और देखा गिरने की प्रतीक्षा करता है, वही खरीदता है। शेयर के गिरने की प्रतीक्षा करता है मंदरिया। बियर, इसको तेजड़िया को बुल कहते हैं और मंदरिया को बियर कहते हैं। इंस्टीडर जो ट्रेडिंग होता है, इंस्टीडर जो ट्रेडिंग होता है ये आपका दंड होता है। इंस्टीडर जो ट्रेडिंग होता है सेबी वैसे अधिकारी को देता है जो कंपनी को गोपनीय सेवा को उजागर करता है। कंपनी का जो आपका इंस्टीडर जो ट्रेडिंग जो करता है आपका दंड होता है, दंड सेबी वैसे अधिकारी को देता है जो कंपनी के गोपनीय सेवाओं का उजागर करता है। आंतरिक ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। इनसाइडर ट्रेडिंग कंपनी के संघर्ष में गुप्त जानकारी रखने हेतु दलाल सट्टेबाजी के दौरान शेयर की खरीदी बिक्री करता है। ये इसमें हमेशा लाभ होता है। आंतरिक ट्रेडिंग में होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग में होता है कंपनी का जो संघर्ष कर रहा है तो गुप्त जानकारी रखता है तो दलाल सट्टेबाजी के दौरान शेयर खरीद बिक्री करता है। और इसमें हमेशा लाभ होता है। और उसको कंपनी का जो कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, जो देखेगा कि उसका बढ़ेगा या घटेगा उसके हिसाब से वो खरीद बिक्री करता है उसे। और जो ट्रेडिंग करता है उसको लाभ होता है, सट्टे दलाल को लाभ होता है। क्वालिटी 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 तक कंपनी में किसी व्यक्ति का जितना अधिकार होता है उसको क्या कहते हैं? क्वालिटी कहते हैं। कंपनी में जिसका जो जितना अधिकार होता है जिस व्यक्ति का उसको क्या कहते हैं? इक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वालिटी कहते हैं। आपका आते हैं डिवेंचर बॉन्ड। डिवेंचर ये बॉन्ड कहते हैं, बॉन्ड बड़ी बड़ी कंपनियां द्वारा दिए गए ऋण पत्र जो होता है उसी को कहते हैं बॉन्ड। बड़ी बड़ी कंपनियां द्वारा जो दिए गए ऋण का जो ऋण पत्र होता है उसी को बॉन्ड कहते हैं। जैसे आपका बैंक देता है, आपका पब्लिक शेयर देता है, आपका शेयर देता है, ये सब क्या आपका बॉन्ड हो गया। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड इसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को आपका देता है। राजनीतिक दलों को दिए जाने वाला जो गुप्त चंदा होता है ना, राजनीतिक दलों को दिए जाने वाला जो गुप्त चंदा को रोकना होता है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो होता है राजनीतिक कंपनियों को, राजनीतिक दलों को, जो है दलों को गुप्त चंदा देने को रोकना होता है। इसका वैध कितना होता है? 15 दिनों का वैध होता है। इसमें वैध कितना दिनों का था? 15 दिनों का था। विश्व में प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स जो होता है, विश्व के प्रमुख स्टॉक मार्केट इंडेक्स का जो होता है डिजॉन्स न्यूयॉर्क का है। डिजॉन्स का न्यूयॉर्क का है, USA। इसमें 30 कंपनियां हैं। विश्व के प्रमुख स्टॉक मार्केट एक्सचेंज जो है इसमें डिजॉन्स है आपका। जो आपका डिजॉन्स हो गया, नॉस्डैक हो गया, सब का क्या है? आपका विश्व की प्रमुख स्टॉक मार्केट जो है आपका एक्सचेंज है। ये डिजॉन्स हो गया, ये आपका न्यूयॉर्क के USA का। इसमें 30 सबसे बड़ी कंपनियां हैं। आपका नॉस्डॉक है, नॉस्डॉक कंपोजिट इंडेक्स। नॉस्डॉक कंपोजिट इंडेक्स जो है ये आपका USA का है। S&P 500 ये आपका USA का। इसमें भी 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं।
FTSE 100 जो है ये आपका लंदन का यूरोपीय मार्केट की गतिविधियों को देखता है। ये लंदन में है, इसमें यूरोपीय मार्केट की गतिविधियां होती है। निक्की कहाँ का है? टोक्यो का है। निक्की कहाँ का है? टोक्यो का है निक्की, टोक्यो। अब मिसडेक कहाँ का है? जर्मनी का। मिसडेक जर्मनी। आपका हैंगसेंग जो है हांगकांग का। हैंगसेंग हांगकांग। जो आपका हैंगसेंग जो स्टॉक मार्केट है ये आपका हांगकांग का। सिमैक्स सब जो स्टॉक जो स्टेटन टाइम जो है सिंगापुर का। सिमैक्स स्टेटन टाइम्स जो है आपका सिंगापुर का। कॉस्पी जो है आपका दक्षिण कोरिया। कॉस्पी कहाँ का? दक्षिण कोरिया का। सेट जो है आपका थाईलैंड का। सेट थाईलैंड। आपका शेंजन जो है एवं शंघाई जो है चीन में। शेंजन एवं शंघाई ये चीन का। विश्व के 5 बड़े स्टॉक एक्सचेंज: न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। भारत का भी एक आता है। 5 जो विश्व में 5 स्टॉक एक्सचेंज जो है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक, टोक्यो। नैस्डैक कहाँ का? ये आपका यूएसए का हो जाएगा। न्यूयॉर्क स्टॉक नैस्डैक जो होगा यूएसए का। और आपका जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है ये भी आपका यूएसए का। 2 हो गया। एक हो गया टोक्यो के जापान का एक स्टॉक एक्सचेंज। आपका लंदन का हो गया स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपका भारत का हो गया। ये 5 सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। सेबी होता है। सेबी के अंदर आपका बीएसई और एनएसई होता है। इसमें शेयर का ग्रो और जो होता है एंगल होता है आपका जिब्रोडा हो गया। ये आपका हो गया शेयर का ग्रो करता है, या एंगल हो गया, या जिरोधा हो गया। अब म्यूचुअल फंड हो गया। इसमें कौन नियंत्रण करता है? फंड मैनेजर होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर कौन होता है? फंड मैनेजर होता है। और एसआईपी बैंक हो गया। एसआईपी कौन गया? बैंक हो गया। चिट फंड हो गया। आपके 10 आपके व्यक्ति मिलकर चिट फंड हो गया। पब्लिक हो गया। और 10 आदमी मिलकर जो खरीदता है चिट फंड, और ये पब्लिक हो गया। अब आते हैं टाटा सन्स। टाटा सन्स में आपका जो है कंपनियां कौन कौन आती है? टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा होटल, टाटा तनिष्क, टाटा ज्वेलरी, टाटा डिफेंस, टीसीएस, ये सब का टाटा सन्स में आता है कंपनियां हैं। अब आते हैं महारत्न कंपनी। महारत्न कंपनियां क्या होती है कि जिसका एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 25,000 करोड़ से अधिक होगा, वे महारत्न कंपनियां कहलाएगी। या तो एवरेज नेट प्रॉफिट जो वर्थ है वो 15,000 करोड़ से अधिक होगा तो भी वो महारत्न कंपनी है। या एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट जो है ये 5,000 करोड़ से अधिक होगा तो वो भी महारत्न कंपनियां कहलाएगी। क्या क्या? एवरेज नेट टर्नओवर जो है आपका 15,000 करोड़ से अधिक होगा तो महारत्न कंपनियां। एवरेज नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ से अधिक होगा तो वो भी महारत्न कंपनियां। और एवरेज जो है एनुअल नेटवर्थ 5,000 करोड़ से अधिक होगा तो वो भी महारत्न कंपनियां कहलाएगी। कौन कौन? एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक। एवरेज नेटवर्थ जो है 15,000 करोड़ से अधिक होगा तो वहाँ महारत्न कंपनियां। और एवरेज एनुअल नेटवर्थ 5,000 करोड़ से होगा अधिक तो वो भी महारत्न कंपनियां कहलाएगी। तो हम लोग महारत्न कंपनियां का जो है लगभग 16 जो है 13 नाम देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें महारत्न कंपनियां है। कंपनी जो है पहला है आपका वेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह इसका स्थापना कहाँ? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, जो पहला आपका वेल है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका जो स्थापना जगह कहाँ है? आपका न्यू दिल्ली में। दूसरा है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका कहाँ स्थापना? ये कहाँ है आपका? मुंबई में। भेल जो है आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपका मुंबई में है। तीसरा है आपका एचपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। एचपीसीएल जो है ये आपका कहाँ है? ये भी मुंबई में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपका आईओसीएल जो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो लिमिटेड है ये न्यू दिल्ली में है। आईओसीएल जो है ये आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ है आपका? ये भी कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। आपका फिर CIL कोल इंडिया लिमिटेड, ये कोलकाता में। कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में। कोल इंडिया लिमिटेड कहाँ है? CIL जो है कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता में। गैल गैल इंडिया लिमिटेड जो है न्यू दिल्ली में। गैल इंडिया लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में। गैल इंडिया लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एनटीपीसी जो है एनटीपीसी कहाँ है? न्यू दिल्ली में। एनटीपीसी कहाँ है? एनटीपीसी लिमिटेड कहाँ है? एनटीपीसी लिमिटेड न्यू दिल्ली में। एनजीसीएल जो है ऑयल
एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। पीएफसी पीएफसी जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये न्यू दिल्ली में है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली में। पीजीसीआईएल जो है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो है आपका ये गाँव गुड़गांव में है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? ये गुड़गांव में है। ठीक है, पीजीसीआईएल। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। सेल जो है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? सेल जो है आपका न्यू दिल्ली में। आरईसीएल जो है रूरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये कहाँ है? ये भी न्यू दिल्ली में। आरईसीएल जो है इलेक्ट्रॉनिफिकेशन रूरल इलेक्ट्रॉनिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये न्यू दिल्ली में। ऑयल जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये दार्जिलिंग असम में है। ऑयल जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड कहाँ है? दार्जिलिंग असम में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड कहाँ है? दार्जिलिंग असम में है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग आगे नवरत्न कंपनियां। ठीक है, नवरत्न कंपनी जो है बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ये कहाँ है? बेंगलुरु में। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में है। सीसीआईएल जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये न्यू दिल्ली में। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में। बेल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यहाँ बेंगलुरु में। सीसीआईएल जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली में है। ईआईएल जो है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, यहाँ कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बेल कहाँ है? भारत इलेक्ट्रॉनिक जो है लिमिटेड बेंगलुरु में। सीसीआईएल जो है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये न्यू दिल्ली में। ईआईएल जो है आपका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। बेल जो है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु में है। सीसीआईएल जो है आपका कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये न्यू दिल्ली में। ईआईएल जो है इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, ये न्यू दिल्ली में। इंजीनियर इंडिया लिमिटेड कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग, ये नवरत्न कंपनियां हैं बेल, सीसीआईएल और ईआईएल। बेल कहाँ है? बेंगलुरु। सीसीआईएल कहाँ है? आपका न्यू दिल्ली में। ईआईएल कहाँ है? न्यू दिल्ली में। हाल, चौथा है हाल, एचएएल हाल। हिंदुस्तान जो है एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये कहाँ है? आपका बेंगलुरु में है। और हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ है? बेंगलुरु में। एम एमटीएनएल जो है ये आपका महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये कहाँ है? न्यू दिल्ली में। आपका महानगर टेलीफोन लिमिटेड जो है आपका जो है निगम लिमिटेड, ये न्यू दिल्ली में है। आपका एनएसीएल नेशनल जो आपका एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपका भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये आपका भुवनेश्वर में है। एनबीसीसीएल ये आपका नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये न्यू दिल्ली में है। नेशनल बिल्डिंग जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का न्यू दिल्ली में है। एनएलसीएल जो है एनएलसीएल जो है नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तमिलनाडु में है। नवेली जो है आपका नवेली लिग्नाइट जो है आपका कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है? तमिलनाडु में है। एनएमडीसी जो है नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये आपका हैदराबाद में है। नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हैदराबाद में है। आरआईएनएल जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, ये आपका कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। आरआईएनएल जो है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का विशाखापट्टनम में है। एससीआईएल जो है शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मुंबई है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुंबई में है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का मुंबई में है। आरवीएनएल जो है रेल विकास निगम लिमिटेड का न्यू दिल्ली में। रेल विकास निगम लिमिटेड का न्यू दिल्ली में। आरवीएनएल जो है ये कहाँ? रेल विकास निगम लिमिटेड न्यू दिल्ली में। ओबीएल जो है ओएनजीसी जो है आपका विदेश लिमिटेड जो है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ये नई दिल्ली में। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का न्यू दिल्ली में। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का न्यू दिल्ली में। आरसीएफएल जो है राष्ट्रीय केमिकल जो है फर्टिलाइजर लिमिटेड मुंबई में है।
RCFL जो है राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड का है मुंबई में। RCFL जो है राष्ट्रीय केमिकल जो आपका फर्टिलाइजर लिमिटेड का है मुंबई में है। IIL जो है आपका आयरन इंटरनेशनल लिमिटेड का न्यू दिल्ली में है। आयरन इंटरनेशनल लिमिटेड का न्यू दिल्ली में है। IIL जो है ये आपका आयरन जो है नेशनल लिमिटेड का न्यू दिल्ली में है। RL जो है RL रिटेल्स लिमिटेड का गुड़गांव में। रिटेल्स लिमिटेड का गुड़गांव में। रिटेल्स लिमिटेड का RL जो है रिटेल्स लिमिटेड का गुड़गांव में। रिटेल्स लिमिटेड का गुड़गांव में है। ठीक है। मिनी रत्न आते हैं हम लोग मिनी रत्न। ठीक है, ये 16 को हम लोग देख लिए नवरत्न। ठीक है, अब मिनी रत्न आते हैं। श्रेणी इसके पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ होता है वो मिनी रत्न श्रेणी में आएगा। और 3 वर्षों में कम से कम एक बार 30 करोड़ का नेटवर्क प्रॉफिट चाहिए। जो मिनी रत्न कंपनियां होती है उसका प्रथम श्रेणी में क्या क्या होगा कि आपका पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ चाहिए और 3 वर्षों में कम से कम एक बार 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट होना चाहिए। इसका जो संख्या है 62 है। इसका संख्या कितना है 62। दूसरा श्रेणी में पिछले 3 वर्षों में लगातार मुनाफा और सकारात्मक नेट प्रॉफिट और इसका संख्या 12 है। दूसरा नेट जो मिल रहा कंपनी में दूसरी श्रेणी है। एक श्रेणी में क्या है कि पिछले 3 वर्षों में लगातार लाभ और 3 वर्षों के में कम से कम एक बार 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट और इसमें संख्या 62 है। और श्रेणी 2 में पिछले 3 वर्षों में लगातार मुनाफा और सकारात्मक नेट वर्थ होना चाहिए इसकी संख्या 12 है। व्यापारिक चिन्ह तथा गुणवत्ता मानक जो है व्यापारिक चिन्ह तथा गुणवत्ता नामक क्या है हॉलमार्क। हॉलमार्क किसे सोना के लिए। हॉलमार्क किसके लिए होता है सोना के लिए। इको मार्क जो होता है इको मार्क पर्यावरण सुरक्षा के लिए होता है। इको मार्क जो होता है पर्यावरण सुरक्षा। रजत मार्क रजत मतलब क्या होता है चांदी होता है तो रजत मार्क क्या हो गया आपका चांदी के लिए हो जाएगा। एजी मार्क एजी एजी मार्क जो होता है एजी मतलब एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एजी मार्क से याद रखिए एजी मार्क में एग्रीकल्चर होगा आपका कृषि। फसाई जो सबको पता है फसाई आपका खाद्य पदार्थों के लिए फसाई है। फसाई क्या खाद्य पदार्थों के लिए। और आपका आपकी अभी जो है फसाई वीगन का जो आपका लोगो लोगो लॉन्च किया है फसाई। ठीक है। और ISI मार्क जो है ISI मार्क जो है औद्योगिक आपका उत्पादन के लिए ISI मार्क होता है औद्योगिक उत्पादन के लिए ISI मार्क। और FPO मार्क जो होता है फल के लिए। FPO मार्क क्या होता है फल के लिए होता है। FPO मार्क होता है फल के लिए FPO मार्क। नॉट जो आपका नॉट पोल्यूशन व्हीकल मार्क जो होता है भारत स्टेट BS 2 3 4 5 6 ये जो इंजन का नाम है BS ये आपका मॉडल है। तो ये हो गया आपका वाहन का जो है प्रदूषण सीमा को कम तक फैलाता है। ठीक है। जो आपका ये तो सीधा है ऐसे है नॉन पॉल्यूशन व्हीकल मार्क। तो ये आपका हो जाएगा वाहन प्रदूषण जो है वाहन प्रदूषण को इसी जो वाहन जो होता है इसका प्रदूषण इस सीमा तक फैलाता है। जो भारत स्टेट जो है 2 है 3 है 4 है सबसे कम कौन 6 BS 6। ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंडियन जो स्टैंडर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन ISO जो आपका इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जो है इसमें ISO NSSO जो के अधीन कार्य करता है। जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये NSSO के अधीन कार्य करता है। इसका गुणवत्ता मानक जारी करता है गुणवत्ता मानक जारी करता है। और ISO जो है 1901 में प्रबंधन करता है। ISO 1901 में प्रबंधन करता है। और ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन होता है। ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन होता है। ISO 18001 स्वास्थ्य सुरक्षा होता है स्वास्थ्य सुरक्षा होता है। ISO 27001 सुरक्षा होता है। ISO 9202 आभूषण को शुद्धता होता है। ISO 22000 खाद्य सुरक्षा होता है। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO जो है NSSO के अधीन कार्य करता है गुणवत्ता मानक जारी करता है। ISO जो है 9001 जो है प्रबंधन करता है। ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन। ISO 9202 आभूषण शुद्धता। ISO 18001 स्वास्थ्य सुरक्षा। और ISO 22000 खाद्य सुरक्षा। ISO 27001 सुरक्षा करता है। तो ये आपका जो है इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO का हम लोग देख लिए क्या क्या मानक है इसका कौन प्रबंधन करता है। तो ये हम लोग देख लिए। इसके आगे आते हैं ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान है किसको कहा जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक को। ठीक है। तो हम लोग अब इंटरनेशनल जो है आपका जो है जो संगठन है वो हम लोग देख लेते हैं। ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान है किसे कहा जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक।
IMF और वर्ल्ड बैंक। पहले हम लोग IMF देखते हैं, उसके बाद वर्ल्ड बैंक पे आएंगे। तो राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है IMF को कहते हैं राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका कार्य होता है लोन देना। इसका कार्य क्या होता है? लोन देना होता है। ब्रेटन वुड्स के समझौता पर इसका जो संगठन किया गया, इसका उद्देश्य है भुगतान संतुलन करना। इसका उद्देश्य क्या है? भुगतान संतुलन करना। इसका स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसमें अभी 190 सदस्य हैं। इसमें अभी 190 सदस्य हैं और 190वां जो देश अंडोरा है। कौन सा है? अंडोरा है। इसका जो निर्देशक है क्रिस्टियाना लेगार्ड है। क्रिस्टियाना लेगार्ड अभी इसका निर्देशक है। अब भारत जो है IMF का संस्थापक सदस्य है। भारत जो है जब इसका स्थापना हुआ था उसी समय से भारत इसका सदस्य बना है। तो भारत क्या है? आपका IMF का संस्थापक सदस्य है और इसका जो निर्देशक क्रिस्टियाना लेगार्ड है। और 190 देश, 190वां देश कौन है? अंडोरा है। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। 27 दिसंबर 1945 का स्थापना हुआ था ब्रिटेन वुड्स के समझौते पर। इसका कार्य क्या है? लोन देना। इसका उद्देश्य क्या है? कि भुगतान को संतुलन करना। इसका उद्देश्य क्या होता है? भुगतान करना। भारत का कोटा है 2.44%। भारत का कोटा इसमें कितना है? 2.44%। SDR जो है आपका पत्र मुद्रा IMF जारी करता है। SDR जो है इसका पत्र मुद्रा कौन करता है? IMF जारी करता है 1971 में। IMF जारी कब करता है? 1971 में। इसका यूज करने क्या करने के लिए होता है? भुगतान के लिए। इसका यूज किस लिए किया जाता है? भुगतान के लिए किया जाता है। IMF रिपोर्ट जो है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट या ग्लोबल फाइनेंस स्टेबिलिटी रिपोर्ट करता है। IMF रिपोर्ट किस चीज का रिपोर्ट जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है विश्व बैंक, इसमें ये भी ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था। ये भी है का 27 दिसंबर 1945 को स्थापना हुआ था। इसका भी जो स्थापना कहाँ हुआ था? वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। इसमें आपका 189 ये जो आपका सदस्य, इसमें अभी कितना 189 सदस्य है। इसका अध्यक्ष जो है अजय बंगा है, वो इंडिया के हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा, वो इंडिया के हैं, भारत के हैं। और जो आपका वर्ल्ड बैंक, ये आपके 5 जो है आपका संस्थाओं का समूह है। वर्ल्ड बैंक जो है ये 5 संस्थाओं का समूह है। IBRD, IDA, IDA को हम लोग सॉफ्ट IDA और IFC और मिगा और ICSID जो है, और ICSID का सदस्य भारत नहीं है। और इसका जो इसके 5 समझौते हुए, इसका जो वर्ल्ड बैंक है ये आपका सॉफ्ट लोन, इसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट लोन बाइंड कहते हैं। जैसे सॉफ्ट लोन बाइंड कहते हैं इसको, ठीक है। आसानी से जो आपका ऋण दे देता है, लोन दे देता है। इसकी 5 समझौता का समूह IBRD, IDA, IFC, मीगा और आपका ICSID। ICSID भारत सदस्य नहीं है। कार्य इसका क्या है? पुनर्निर्माण एवं विकास इसका है। इसका जो कार्य क्या है? पुनर्निर्माण एवं विकास है और दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराना होता है। इसका जो कार्य है पुनर्निर्माण तथा विकास, इसका दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध कराना होता है। वर्ल्ड में सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत। सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश कौन है? भारत है। सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश भारत। इंडिया एवं पाकिस्तान के बीच जल समझौता वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुआ था। इंडिया तथा पाकिस्तान के बीच जो जल समझौता हुआ था वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुआ था। इंडिया तथा पाकिस्तान के बीच जो जल समझौता आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुआ था। इंडिया तथा वर्ल्ड बैंक जो है आपका इंडिया तथा पाकिस्तान के बीच जल समझौता वर्ल्ड बैंक के द्वारा हुआ था, ठीक है। इसका रिपोर्ट जो है वर्ल्ड डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक जो है आपका इसका कार्य होता है पुनः निर्माण का विकास के लिए दीर्घकालीन रूप पुनः ऋण पूंजी को देना, उपलब्ध कराना। वर्ल्ड बैंक सर्वाधिक ऋण प्राप्त करने वाला देश भारत है। भारत पाकिस्तान के बीच जल समझौता वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। ये आपका वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट क्या कहता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी जारी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये जारी करता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एशियन विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, ठीक है। इसका स्थापना 1 दिसंबर 1967 में हुआ था। इसका स्थापना 1 दिसंबर 1967 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। इसके अध्यक्ष जो है मुत्सुंग
असकावा है जापान के। मुत्सुंग असकावा कहाँ के? जापान के हैं अध्यक्ष। सदस्य कितने? 68 सदस्य। इसके सदस्य कितने? 68 सदस्य हैं। एरिया एरिया स्वरचना निवेशक जो बैंक है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशिया अवसंरचना निवेश बैंक जो है, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, इसका स्थापना 25 दिसंबर 2015 में हुआ था। 25 दिसंबर 2015 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। इसके सदस्य 109 देश हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन अवसंरचना निवेशक बैंक है। इंडिया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका स्थापना 25 दिसंबर 2015 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में है। इसका सदस्य 109 देश है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। वर्ल्ड विश्व व्यापार संगठन जो है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका स्थापना 1 दिसंबर 1995 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। इसका कार्य है व्यापार शुल्क टेस्ट संबंधी विवादों का निपटारा करना। इसका कार्य क्या है? व्यापार एवं प्रशुल्क टेस्ट संबंधी विवादों के निपटारा करना। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसका कार्य है व्यापार एवं प्रशुल्क टेस्ट संबंधी विवादों का निपटारा करना। ये सदस्य 1994, इसमें 164 सदस्य, इसमें सदस्य कितना है? 164 देश सदस्य हैं। सम्मिलित व्यक्ति का वाणिज्य मंत्रियों का सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्षों पे। सम्मिलित व्यक्ति वाणिज्य मंत्रियों का सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष। ठीक है। सम्मिलित जो व्यक्ति होता है, सम्मेलन में जो व्यक्ति होता है, वाणिज्य मंत्रालय का सम्मेलन होता है, इसमें प्रत्येक 2 वर्षों में। वाणिज्य मंत्रालयों का सम्मेलन कब होता है? प्रत्येक 2 वर्षों में। अंकटाड देख लेते हैं। अंकटाड जो है, यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड। इसका कार्य है व्यापार एवं आर्थिक विकास करना। इसका कार्य क्या है? अंकटाड का कार्य क्या है? व्यापार एवं आर्थिक विकास करना। विश्व बैंक, ब्रिक्स बैंक जो है, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। इसको ब्रिक्स बैंक को क्या कहते हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं। इसका स्थापना जुलाई 2014 में। इसका स्थापना कब हुआ था? जुलाई 2014 में हुआ था। इसमें देश आता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब देश आते हैं। इसका जो देश कौन कौन आते हैं? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आता है। इसमें देश कौन कौन आते हैं? ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके सदस्य देश देखते हैं, 9 सदस्य देश। इसके 9वां है आपका मिस्र। ब्रिक्स बैंक का जो है 9वां सदस्य कौन बना है? आपका मिस्र बना है। और हेडक्वार्टर इसका जो है, आपका हेडक्वार्टर है आपका शंघाई चीन में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? शंघाई चीन में। 14वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका 2022 में चीन में हुआ था, और 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। 15वां कहाँ हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन? साउथ अफ्रीका में। और 14वां कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। एपेक्स जो है, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉन्फ्रेंशन जो है आपका। एपेक्स जो है, ये एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये एपेक्स करते हैं। और इसमें सदस्य कितना? 21 देश। इसमें सदस्य कितना? 21 देश है। 21वां सदस्य इसका वियतनाम है। 21वां सदस्य इसमें है। इसमें भारत इसका सदस्य नहीं। भारत इसका सदस्य नहीं है एपेक्स का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर है। नाफ्टा जो है, ये आपका नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नाफ्टा क्या है? आपका नॉर्थ अमेरिका जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें USA, कनाडा, मेक्सिको, इन तीनों देश इसमें शामिल। इस समझौते में यह होता है कि जितना टैक्स देश के अंदर लेता है, उतना टैक्स जो है संगठन में शामिल होने के बाद वहाँ आपसी व्यापार में भी लेते हैं। इस समझौता में जो शामिल हो जाता है, वो जितना टैक्स देश के अंदर लेता है, उतना ही टैक्स जो है आपका शामिल देश अपने आपसी व्यापार में भी लेते हैं। आपका आता है इस बार साप्टा। साप्टा जो है, ये भी वही है कि जितना टैक्स जो आपका देश के अंदर लेता है, उतना ही शामिल देशों में लेता है। जैसे कि साप्टा में आपका आता है साउथ एशियन डिफेंस जो आपका साउथ एशियन
प्रिफरेंशन ट्रेडिंग है, साउथ एशियन प्रिफरेंशनल ट्रेडिंग है, इसमें एग्रीमेंट साप्टा, ठीक है। इसमें आपका मालदीव है, श्रीलंका है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। आपका जो है इसमें कौन कौन देश है साप्टा में? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। और नाफ्टा में यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है। ओपेक, ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट है ओपेक, एक्सपोर्ट कंट्रीज है। इसका संगठन है पेट्रोलियम निर्यातक देश है। इसका संगठन क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देश है। इसका जो स्थापना है पेट्रोलियम निर्यातक देश है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? बगदाद में हुआ था। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? बगदाद में हुआ था। जो ओपेक का जो स्थापना कहाँ हुआ था? बगदाद में। इसका संगठन है पेट्रोलियम निर्यातक देश है। संगठन में इसमें सदस्य 13 देश है। इसमें सदस्य कितना है? 13 देश है। इसमें कतर एवं इक्वाडोर इसके सदस्य नहीं है। कतर और इक्वाडोर इसका सदस्य नहीं है और इसमें 13 देश शामिल है और कतर और इक्वाडोर ओपेक में शामिल नहीं है। इसका हेडक्वार्टर बियाना, ऑस्ट्रेलिया में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बियाना, ऑस्ट्रिया में। बियाना, ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है ओपेक का। संघाई, संघाई सहयोग संगठन एससीओ, संघाई सहयोग संगठन एससीओ, इसका स्थापना 2002 में हुआ था। इसका स्थापना 2002 में हुआ था। इसके सदस्य कितना है? 9 सदस्य हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 2002 में हुआ था। इसके सदस्य 9 है। हाल ही में इसका सदस्य ईरान बना है। हाल ही में इसका सदस्य कौन बना है? ईरान बना है। हाल ही में इसका सदस्य ईरान बना है। इब्सा, ब्रिक्स से ही निकला है इफ्सा, ठीक है। इफ्सा, इफ्सा पहले ब्रिक्स उसके बाद इफ्सा बना है। ब्रिक्स से ही इफ्सा बना है। इसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका है। इसमें इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इन 3 देशों का सम्मेलन इफ्सा हो गया। अब ब्रिक्स में है भारत हो गया, भारत, आपका हो गया ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बी से हो गया भारत, बी से हो गया आपका ब्राजील, आर से हो गया रसिया, आई से हो गया आपका इंडिया और सी से हो गया चाइना, एस से हो गया साउथ अफ्रीका। और इप्सा जो बना है इसमें इंडिया है, ब्रिक्स है और साउथ अफ्रीका है। इप्सा दासे जो है ये आपका सार्क, दासे को कहते हैं सार्क कहते हैं। इसमें साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रिलीजियन कॉर्पोरेशन, ऐसे सार्क कहते हैं, ठीक है। SAARC, दासिस। इसका स्थापना 1995 में ढाका में, इसका स्थापना 1995 में ढाका में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू में, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। इसका हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल में है। इसका 8वां देश अफगानिस्तान है। इसका 8वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। इसका 8वां देश कौन सा है? अफगानिस्तान है। इसके सदस्य में भारत, एशियाई, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव है। इसका सदस्य देश कौन कौन है? भारत है, एशिया है, भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, मालदीव है। इसका सदस्य देश कौन कौन है? भारत, एशिया, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश और मालदीव है। आसियान जो है, आसियान एसोसिएशन, आसियान जो है ये 8 अगस्त 1967 में इसका स्थापना हुआ था। आसियान इसका स्थापना कब हुआ था? 8 अगस्त 1967 में। 8 अगस्त 1967 में आसियान का स्थापना हुआ था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, आसियान का जो है फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में। जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 11 देश हैं। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुआ था। 11 देश में आपका था इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और पूर्वी तिमोर। 11 देश कौन कौन है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम और पूर्वी तिमोर, ठीक है। आसियान के ये सब 11 सदस्य हैं। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता, इंडोनेशिया में। 8 अगस्त 1967 में इसका स्थापना हुआ था। अब आते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक जो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव। बिम्स्टेक जो है इसका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्नोलॉजिकल ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल जो है आपका टेक्निकल ऑफ इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन है। पहले आपका बिम्स्टेक था, बिस्टेक था, पहले बिस्टेक था, ठीक है। पहले क्या था? बिस्टेक था, अब बिम्स्टेक बना है। म्यांमार शामिल होने के बाद इसका नाम बिम्स्टेक बन गया। पहले क्या था? बिस्टेक,
अब जब म्यांमार शामिल हो गया, इसको बिम्स्टेक कर दिया गया। ठीक है, इसका स्थापना 1997 में बैंकॉक में हुआ था। इसका स्थापना कब हुआ था? 1997 में बैंकॉक में हुआ था। इसका सदस्य कौन कौन? इसका बैंकॉक में हुआ था 1997 में बैंकॉक में। बांग्लादेश, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड और आपका हो गया आपका नेपाल और भूटान। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में। तो ये हो गया आपका बैंकॉक। ये सदस्य देश कौन कौन है? बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान। और अभी कौन जुड़ा है? तो म्यांमार शामिल हो गया है। तो ये सब देश हो गया। अभी कौन कौन हाल ही में म्यांमार जुड़ा है? पहले बिम्स्टेक था, म्यांमार से का बिम्स्टेक हो गया। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 1967 में 97 में इसका स्थापना हुआ था। सदस्य देश है बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है, ये आपका कंप्लीट हुआ ये चैप्टर। इसका हमारा जो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, जो कृषि एग्रीकल्चर बच गया है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। इसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।